लो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 क्या है? तो चैप्टर नंबर 4 हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक तो नाम सुना सुना लग रहा है, तो कहाँ सुने हैं? हाँ, याद आ गया, कहाँ सुने हैं? चैप्टर नंबर 2 में। वहाँ था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। तो यहाँ देख लीजिए, एक जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, यही तो था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, यही है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो जिसका कम से कम यानी एटलीस्ट एक पद जो है x² के टर्म में रहे। तो यहाँ देख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c है, तो यहाँ एक टर्म x² के टर्म में है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, यहाँ पावर 3, 4, 5 नहीं होना चाहिए, केवल 2। और यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि x² के पावर में यहाँ क्या है? सिर्फ 1 बचा है, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1, लेकिन हमें क्या चाहिए? पावर 2। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। तो यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो समझ गए हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो अब भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कितना मेथड है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड यानी तरीका। यानी मेथड टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टोटल कितना है? 3 है। तो फर्स्ट में क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में गुणनखंड विधि कहते हैं। सेकेंड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग पूरा करके हल निकालना। और थर्ड, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी द्विघाती सूत्र। का प्रयोग करके हल निकालना चाहे हल करना। और एक आता है ग्राफिंग मेथड, तो वो हमें पढ़ना नहीं है, हमें टोटल 3 पढ़ना है। तो चलिए अब हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल इक्वेशन हुआ। तो इसी पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। तो क्या लेते हैं देख लीजिए, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हम लिख देते हैं ऊपर में, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, ये जो हमारा x² का कोफिशिएंट क्या है 2 और ये हमारा कांस्टेंट है, तो इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब 2 को हमें ऐसे दो टर्म में लाना रहता है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बीच वाला टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये साइड वाला। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो गया। अब देख लीजिए 2 1 जा 2 यानी एक 2 ले लेंगे और एक 1 ले लेंगे, यानी 2 1 जा 2। यहाँ x क्योंकि हमें बीच वाला टर्म लाना रहता है तो यहाँ x हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 2x²। अब देखिए x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x²। अब 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3 आ रहा है। तो चलिए क्या करेंगे 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए हम दोनों में माइनस कर दिए हैं, तो यहाँ हम दोनों में माइनस किए हैं, यानी देख लीजिए यहाँ पे माइनस 2x इंटू माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ 2 इंटू 1 कुछ नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1, तो 2 और x इंटू x² यानी माइनस माइनस प्लस 2x², यानी इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 2x²। और देख लीजिए माइनस और माइनस दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा माइनस 3x। तो इसका मल्टीप्लिकेशन साइड वाला आ रहा है और एडिशन माइनस 3x। चलिए इस दोनों में 2x कॉमन ले लीजिए, माइनस यहाँ से 2x कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा 1। अब यहाँ देख लीजिए क्या -1 कॉमन लिए हैं तो यहाँ x, और यहाँ प्लस है तो हम माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ माइनस बचेगा -1 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से x - 1 कॉमन ले लीजिए, x - 1 बचेगा क्या 2x - 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए। x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। यहाँ से 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। इसीलिए मूल, तो ये मूल जो है हमारा 1,1/2, यही हमारा आंसर हो गया, यही मूल निकल के आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ये था पहला मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व किए हैं। तो चलिए अब कुछ नया देखते हैं। चलिए वो तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे आपको दिखाए हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ये था हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये एग्जाम्पल के तौर पे था, देख लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला शुद्ध द्विघात समीकरण जिसे रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और सेकंड मिश्रित द्विघात समीकरण यानी मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है? जिस द्विघात समीकरण में चर केवल वर्ग के रूप में रहते हैं उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी चर केवल वर्ग के रूप में रहेगा। यानी ax² प्लस bx प्लस c में b इक्वल टू 0 हो तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण बन जाता है। मतलब चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, x² - 9 इक्वल टू 0। यहाँ से b इक्वल टू 0, यानी ये जो है ये टर्म ये गायब रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ से ये टर्म गायब है, ax², तो यहाँ ax² है, कांस्टेंट है, bx वाला टर्म गायब है।
सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, 9x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ x² वाला टर्म है और एक कांस्टेंट है। क्या कर रहा है, चर केवल वर्ग के रूप में रहते हैं, केवल वर्ग के रूप में है, केवल वर्ग के रूप में। यहाँ bx वाला टर्म गायब है। तो यही हमारा हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण। अब देख लीजिए सेकंड, मिश्रित द्विघात समीकरण यानी मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c के हो तो वह मिश्रित द्विघात समीकरण में होगा। एग्जाम्पल, 2x² माइनस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल फर्स्ट। सेकेंड, 4x माइनस 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये सब हो गया मिश्रित द्विघात समीकरण का, क्योंकि जिसका ये जो हमारा जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सारा का सारा टर्म इसमें आना चाहिए। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब एक है शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल निकालना या हल करना। शुद्ध द्विघात समीकरण का बोल रहा है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें देख लीजिए bx वाला टर्म गायब है, तो यही हमारा हो गया क्या, शुद्ध द्विघात समीकरण। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, कैसे, वर्गमूल द्वारा। कैसे करेंगे, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए माइनस में इक्वल टू के उस साइड प्लस में हो जाएगा 9। तो x क्या हो जाएगा, रूट में 9, तो इसलिए x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3। तो अब कहिएगा कि यहाँ प्लस माइनस 3 क्यों होगा, तो देख लीजिए +3 इंटू +3 क्या हो जाएगा 9, -3 इंटू -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। तो कहने का मतलब -3 का होल स्क्वायर भी 9 आ रहा है और +3 का भी होल स्क्वायर 9 आ रहा है, इसलिए √9 का +-3 दोनों होगा। अब इसी को गुणनखंड मेथड से सॉल्व करना है। x² माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख लीजिए x² माइनस ये 9 है, तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² माइनस b² एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। एक बार इसको 0 करना है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। इसीलिए मूल हमारा क्या हो जाएगा, +-3। तो यहाँ भी देख लीजिए वर्गमूल द्वारा, यहाँ भी आ गया +-3 और यहाँ भी +-3। तो ये था हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल निकाले हैं। देख लीजिए एक बार ऊपर में। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं इसी का, 9x² माइनस 25 इक्वल टू 0 वर्गमूल द्वारा। तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, 9x² इक्वल टू 25। यहाँ से x² इक्वल टू 25/9 और यहाँ से स्क्वायर गायब करिएगा तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, रूट में आता है। तो x इक्वल टू √25/9। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 का रूट 5
और 3 का 9 का क्या हो जाएगा 3, लेकिन प्लस माइनस में। तो इसलिए हमारा x यानी मूल क्या हो गया, प्लस माइनस 5/3। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि 9x² माइनस 25 इक्वल टू 0। 9x² माइनस 25 इक्वल टू 0। चलिए सेम ही लिखा गया, कोई बात नहीं। यहाँ देख लीजिए 3 3 या 9 तो 3x, इसका तो स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 3 का स्क्वायर 9 और x का होल स्क्वायर यानी x² माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 0। फिर से a² माइनस b², ऊपर में हम फॉर्मूला लिख दिए हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो 3x प्लस 5 इंटू 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए। 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 5, यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में हो जाएगा, और x इक्वल टू माइनस 5/3, यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में हो जाएगा। अब एक बार इसको 0 करना है। 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू यहाँ माइनस में, इक्वल टू के उस साइड प्लस में, तो 5, x इक्वल टू 5/3, यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड डिवाइड में होगा। तो इसीलिए मूल कितना आ गया माइनस 5/3 कॉमा 5/3। और यहाँ भी देख लीजिए एक बार प्लस 5/3 और एक माइनस 5/3, दोनों केस में आ गया है सेम ही। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब एक मिश्रित द्विघात समीकरण का मूल निकालते हैं। ये हमारा सेकंड था, मिश्रित द्विघात समीकरण का मूल निकालना। तो चलिए यहाँ एक इक्वेशन दिया है x इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू -1, ये इक्वेशन दिया है। इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं किस मेथड से, गुणनखंडन विधि, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए अब x से इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x इंटू एक्स 2x² माइनस 3 इंटू एक्स तो -3x। और यहाँ देख लीजिए ये माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा प्लस में, तो +1 इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और ये है क्या 2x² 2x² इंटू 1 2x²। अब हमें इसे दो टर्म में लाना रहता है, 2x इंटू एक्स, तो 2x² और 2 1 जा, यानी इस दोनों को ऐड करने पे 3 आ रहा है, तो 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए -2x इंटू माइनस x क्या हो जाएगा 2x², माइनस माइनस प्लस 2x² आ रहा है, और इस दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी -2x प्लस -x, यानी -2x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3x। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस ऐड होगा तो क्या होगा, जो साइन दोनों में रहता है लेकिन दोनों जुट के क्या हो जाएगा -3x। तो आ रहा है मिडिल वाला टर्म, बीच वाला टर्म आ रहा है, देख लीजिए। इस दोनों में 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x -1।
अब इस दोनों में से -1 कॉमन लीजिए, तो x -1 आ गया। यहाँ प्लस है, कॉमन लिए है माइनस, तो क्या बचेगा माइनस। तो अब देख लीजिए, -1 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, -1 इंटू एक्स -x और माइनस माइनस +1 सही है। इस दोनों में से x -1 कॉमन ले लीजिए, x -1 इंटू 2x -1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करना है, एक बार इसको 0 करना है, तो x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। यहाँ माइनस में इक्वल टू के उस साइड प्लस में हो जाएगा। अब इसको 0 करना है, 2x -1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू यहाँ माइनस में इक्वल टू के उस साइड प्लस में 1, x इक्वल टू 1/2। इसीलिए मूल 1,1/2 यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा मूल हो गया। तो देख लीजिए, मिश्रित द्विघात समीकरण कैसे लिखा हुआ था, इस टर्म में दिया हुआ था, हमें जनरल फॉर्म नहीं दिया हुआ था। जनरल फॉर्म हमको लाना पड़ा है, इस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें आया है, ये हमारा जनरल फॉर्म हुआ, जनरल इक्वेशन। लेकिन हमें इस टाइप से दिया हुआ था, तो हम सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से। देख लीजिए, यही हमारा यहाँ से मूल्य निकल गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड मेरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वर्ग पूरा करके हल निकालना। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है। 2x² - 5x + 3 इक्वल टू 0। अब मुझे वर्ग पूरा करके हल निकालना है इसे, तो क्या करना है तो देख लीजिए। सबसे पहले मुझे क्या करना है, x² का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ कुछ भी रहता 2 3 4, तो सबसे पहले मुझे x² का कोफिशिएंट जो 2 है इसे हमें हटाना है। तो कैसे हटेगा, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे सभी टर्म में, 2x²/2 - 5x/2 + 3/2 इक्वल टू 0/2। हम यहाँ लिख देते हैं 2 से सभी पद में भाग करने पर, नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, हम समझने के लिए लिख दिए हैं क्योंकि ये मेरा थ्योरी का पोर्शन है। थ्योरी अच्छे से समझ जाइएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ लिख दिए हैं। अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ क्या बचेगा, तो x² - 5x/2 + 3/2 इक्वल टू 0/समथिंग। 0 में कुछ भी कितना भी अंक से डिवाइड करिएगा तो 0 ही होगा, तो ये 0 हो गया। x² माइनस, अगले स्टेप में मुझे क्या करना है वो देख लीजिए। अब हमें यहाँ पे ये जो 5x/2 है, 5x/2, इसमें हम ऊपर और नीचे देख लीजिए दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। साथ ही आपको हम यहाँ एरो मार के लिख देते हैं, ये मेरा थ्योरी का पोर्शन है, बता दिए हैं ताकि समझने में कठिनाई हो। यहाँ ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। देख लीजिए, तो इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो 5x/2 आ रहा है सेम, तो ऊपर मल्टीप्लाई किए नीचे किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 2 कैंसिल होकर 5x/2 ही आ रहा है। तो हाँ, अगर हम ऊपर किए रहते तो थोड़ा दिक्कत रहता, लेकिन हम ऊपर नीचे दोनों किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो समझ गए हैं 2 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। अब क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 5x/2 यानी इसका x का कोफिशिएंट क्या है 5/2, तो यहाँ हम लिख देते हैं 5/2 इंटू मल्टीप्लाई करना है 1/2 से,
तो ये क्या हो जाएगा 5/4 लिख देते हैं। यहाँ 5/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। x का कोफिशिएंट 5/2, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं 1/2 से, तो हो गया 5/4। तो 5/4 अब क्या करना है, तथा यहां लिख दिए हैं 5/4 का स्क्वायर करना है, 5/4 का होल स्क्वायर। तो यहां 5/4 का होल स्क्वायर हमें लिखना है, साथ ही माइनस भी कर देंगे 5/4 का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, +3/2 इक्वल टू 0। देख लीजिए ये दो कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5x/2, यहाँ आ रहा है 5x/2। अब यहाँ देख लीजिए 5/4 का होल स्क्वायर और -5/4 का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों, यहाँ प्लस में है, यहाँ निगेटिव में है, ये दोनों कैंसिल, बचेगा क्या 3/2। तो सेम ही तो आ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, एक बार फिर से समझ लीजिए। 2 से यानी कि x² का कोफिशिएंट उससे सभी में डिवाइड करना है, तो ये हमारा आ गया। अब क्या करना है अगले स्टेप में, ये जो हमारा सिर्फ x का कोफिशिएंट है उसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। अब जो ये x का कोफिशिएंट है 5/2, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं 1/2 से, तो हो गया 5/4। अब इसका स्क्वायर किए हैं और इसको हम देख लीजिए यहाँ पे एक बार प्लस के साथ लिखे हैं और एक बार माइनस के साथ लिख दिए हैं, और ये तो ऐसे ही रहेगा। तो चलिए अब इससे क्या होगा वो देख लीजिए, x² -2 इंटू x इंटू 5/4 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। देख लीजिए यहाँ 2 इंटू एक्स इंटू 5 यानी 2/5x, यानी सिर्फ हम इसको हेरा फेरी कर दिए हैं, यानी शिफ्टिंग। पहले 2 लिख दिए हैं, तो 2 तो पहले था ही, उसके बाद हम x लिख दिए हैं, उसके बाद 5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x² -2a यानी क्या x इंटू b यानी 5/4 प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ये तो फॉर्मूला पे आ रहा है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² -2ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। तो इस तीनों में देख लीजिए क्या होगा, x - 5/4 का होल स्क्वायर। देख लीजिए अब इसका तोड़ दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा a² -2ab यानी 5/4 प्लस b² 5/4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए a² -2ab, तो b क्या है मेरा b जो है 5/4 है टोटल, ये b है मेरा, ये a है, b पूरा 5/4 प्लस ये b का होल स्क्वायर है, ये b का होल स्क्वायर, ये है b का होल स्क्वायर, ये मेरा a है a, तो यहाँ a इक्वल टू x है, x² है, लेकिन आप सिर्फ a समझिएगा x को, तब आएगा a² -2ab प्लस b² इज इक्वल टू नहीं, चलिए अब इसको हम क्या लिख देते हैं, -5/4 का होल स्क्वायर है, तो 5 5 जा 25 और 4 4 जा 16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0।
तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 25/16, और ये प्लस में तो इक्वल टू के उस साइड माइनस में 3/2। अब 16 और 2 इसका एलसीएम ले लीजिए, 8 2 जा 16, यहाँ एलसीएम 16 आ रहा है। सिक्सटीन 1 जा 16, 1 टाइम्स, तो 25 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 25। 2 8 जा 16, 8 टाइम्स में लगाता, 8 इंटू 3 तो 24। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 1/16। अब यहाँ देख लीजिए स्क्वायर है, राइट साइड जाने पे क्या हो जाएगा, रूट में आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हम लिखते हैं, तो एक्स क्या लिखते हैं, यहाँ स्क्वायर है, इक्वल टू के उस साइड जाने पे क्या हो जाता है, रूट में, वो तो पता होगा आप लोगों को। तो ये हो जाता है +-5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए ये सारा के टर्म में ऊपर में क्या है, स्क्वायर, इक्वल टू के उस साइड जाने पे रूट में आ जाएगा। तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू √1/16, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/4। एक बार इसको रूट कर दीजिए क्योंकि होल पे रूट है, तो √1 इज इक्वल टू 1 और √16 इज इक्वल टू 4 इंटू √16 को ऐसे लिख सकते हैं, √16 इज इक्वल टू √4 इंटू 4। तो जैसे ही 2 आ गया रूट में तो 1 बाहर आ जाता है, तो ये हो जाता है 4। लेकिन क्या, प्लस माइनस दोनों में, क्यों, क्योंकि देख लीजिए -4 इंटू -4, 4 जा 16, ये प्लस में, और 4 इंटू 4 16, माइनस माइनस प्लस 16, और प्लस 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 ही रहेगा 16। तो यहाँ प्लस माइनस दोनों, तो ये होल है, तो एक बार इसका रूट होगा एक बार इसका, तो 1/4, यहाँ से 1 आया बाहर और यहाँ से 4 आया, तो 1/4। अब x इज इक्वल टू +-1/4। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ माइनस में है, इक्वल टू के उस साइड जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस में, तो +5/4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5/4 +-1/4, केवल हम शिफ्ट कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम ही है। देख लीजिए केवल हम शिफ्ट किए हैं, इसको यहाँ कर दिए हैं। तो एक बार हम लेते हैं प्लस लेने पे, x इज इक्वल टू 5/4 +1/4, एलसीएम कितना, 1 सॉरी 4 4 4 1 टाइम्स में, तो 5 + 4 4 जा 1, तो 1 टाइम्स, तो 1, तो ये हो जाएगा क्या, 5 + 1 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2 आ गया है। और एक बार माइनस लेने पे, अब यहाँ लिख देते हैं माइनस लेने पर, तो x इज इक्वल टू 5/4 -1/4, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका ले लीजिए। यहाँ पे हम दूसरे पेज में लिख देते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए। x इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 4 जा 1, यानी 1 टाइम्स में, 4 4 4 1 जा 4, 1 टाइम्स, तो 1 इंटू 5 कितना, 5, माइनस 4 1 जा 4, 1 टाइम्स, तो 1 इंटू 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 - 1 यानी 4/4, 1 टाइम्स में कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1, यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ गया। जब हम माइनस लिए हैं तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1, तो अब हम कह सकते हैं इसलिए मूल बराबर 3/2, 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से, ये था हमारा क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वर्ग पूरा करके हल निकालना। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसे हम डिवाइड कर दिए हैं सारे के टर्म में। अब जो यहाँ बचा है एक्स का कोफिशिएंट 5/2, उसमें हम मल्टीप्लाई किए हैं 1/2 से, तो ये हो गया 5/4। अगला स्टेप में क्या किए हैं, ये तो इतना था ही, उसमें हम ऊपर और नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और फिर इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये हो गया 5/4। और ये 5/4 को हम यहाँ एक बार यहाँ प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ स्क्वायर करके लिखे हैं। यहाँ देख लीजिए, स्क्वायर करके यहाँ पे लिखे हैं, तो ये फॉर्मूला पर आ गया a² - 2ab + b²। और ये तो वैसे था ही, तो इसको सॉल्व किए हैं। सॉल्व करने के बाद यहाँ से आया था x - 5/4 + -1/4। एक बार प्लस में लिए हैं, एक बार माइनस में लिए हैं, तो यहाँ से हमें मूल निकल गया है। एक बार क्या निकला है मूल, दो मूल निकला है, एक 3/2 और एक 1। तो ये हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पे। थर्ड मेथड में चलने से पहले हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है मेरा, ax² + bx + c = 0। यही हमारा जनरल इक्वेशन है। चलिए सभी टर्म में ये जो x² का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। ax² / a + bx/a + c/a = 0। सभी टर्म में हम a से डिवाइड कर दिए हैं। ये a कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, x² + bx/a + c/a, और 0 कुछ भी रहे तो 0 ही होता है। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x² का यही हो गया, प्लस इसमें हम क्या करने जा रहे हैं देख लीजिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। bx/a 2, इसमें भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। यह सेम उसी तरह से है जो अभी हम पढ़े हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहाँ जनरल इक्वेशन है और वहाँ हम एक इक्वेशन लिए हुए थे। प्लस फिर से देखिए b/a, तो b/a × 1/2 करना है, तो b/2a, तो यहाँ b/2a हुआ। लेकिन इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, b/2a का स्क्वायर। एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, प्लस c/a वैसे ही रहेगा। यहाँ भी क्या किए हैं, b/a यानी bx/a है, इसमें हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, जिसको हम यहाँ लिखे हैं, देख लीजिए। और फिर b/a यहाँ जो है, ये b/a में 1/2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया b/2a, इसका स्क्वायर किए और इसको हम यहाँ पे लिखे हैं, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। तो ये देखिए किस फॉर्मूला पर गया, a² + 2ab + b²। तो b मेरा क्या हो जाएगा, चलिए फिर से हम एक लाइन और लिख देते हैं। = 0। अब यहाँ से देख लीजिए, a² + 2ab के स्थान पे ये इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा a, ये b/2a b के स्थान पे, और ये b का होल स्क्वायर है, यानी ये a का होल स्क्वायर और ये b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूला पर हम इसको बैठाएंगे। तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के स्थान पे क्या है, b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, ये तो मेरा फॉर्मूला पे बैठ गया, ये तीनों इज इक्वल टू, यहाँ क्या है माइनस में, इक्वल टू के उस साइड प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ b बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है प्लस में, इक्वल टू के उस साइड माइनस पे, तो माइनस c बाई a x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू, अब इस दोनों को बारी बारी से स्क्वायर करना है। यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा और 2a का होल स्क्वायर, देख लीजिए 2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार इसका भी स्क्वायर होगा और एक बार इसका, तो 2 2 जा 4 a स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस c बाय a। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 4a स्क्वायर ही होगा, x प्लस बी बाय 2a। देखिए बच्चे की तरह सोच लीजिए तो एक बार, 4a स्क्वायर और a से लगा दीजिए, यानी a से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा, यहाँ 4a और यहाँ a से कैंसिल हो गया क्या, सिर्फ 1। तो अब एलसीएम में क्या करते हैं, जितना रहता है सबको मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो a इंटू 4a स्क्वायर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, 4a स्क्वायर 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस a से 4a स्क्वायर में डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा 4a, तो 4a इंटू सी, तो 4ac यहाँ बचेगा। और यहाँ पर तो स्क्वायर है ही इस दोनों का, इसको नहीं हटाना है, स्क्वायर तो है ही। चलिए अब क्या करना है, x प्लस बी बाय 2a, यहाँ देख लीजिए फिर से रफ में चलिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x क्या हो जाता है रूट में 9, तो यहाँ से देख लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी है, जैसे ही हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। ऐसे तो इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस में, क्यों, क्योंकि इसका जो कुछ वैल्यू आएगा वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ से कुछ भी इसका स्क्वायर नहीं आ रहा है बाहर, यानी कि यहाँ दो दो टर्म में नहीं हो रहा है, जिसको हम एक टर्म लिख के बाहर कर दें, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे ही रहेगा। यहाँ देख लीजिए 4a स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 2a, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर 2 इंटू 2 4a इंटू a स्क्वायर, तो यहाँ से 4a स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर बाहर आ रहा है, 2a स्क्वायर नहीं केवल 2a बाहर आएगा, क्योंकि 2a इंटू 2a होता है 4a स्क्वायर, तो यहाँ से 2a बाहर आ गया और रूट में क्या बचा, ये बच गया। अब यहाँ से देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, यहाँ क्या है प्लस में, इक्वल टू के उस साइड माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस b बाय 2a प्लस माइनस रूट अंडर, ये तो बचेगा ही ये सारा टर्म, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब यहाँ क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इस दोनों का अगर एलसीएम कर दीजिएगा, यहाँ पे दो 2a यहाँ पे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यहाँ भी 2a था यहाँ भी 2a, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके एक लाइन में लिख दिए हैं, तो ये हो गया।
भैया ये क्या है? ये कुछ नहीं है, यही तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यानी द्विघाती सूत्र। यही हमारा द्विघाती सूत्र है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। देख लीजिए एक बार ऊपर से, सेम प्रोसीजर है। किस टाइप का? अभी जो पढ़े हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहले यहाँ a से डिवाइड कर दिए हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। फिर हम इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। फिर x का कोफिशिएंट क्या है? b/a, इसमें हम मल्टीप्लाई किए हैं 1/2 से, तो ये हो गया b/2a। इसका स्क्वायर एक बार प्लस में लिखे हैं, एक बार माइनस में लिखे हैं। फिर इसको सॉल्व किए हैं, फॉर्मूला पे गया है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, इसको सॉल्व किए हैं। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a आ गया। और यही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र। अब चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए थर्ड क्या था? यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड, यानी द्विघाती सूत्र विधि से। तो द्विघाती सूत्र देख लीजिए ऊपर में मेरा है यहाँ पे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां से देख लीजिए ए इक्वल टू क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं तो 1। बी क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट -3, और सी कांस्टेंट यानी -4। तो हम अभी क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? जस्ट अभी देख लीजिए ऊपर में है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यही तो अभी पढ़े हैं। तो चलिए ए बी सी का वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ माइनस बी तो माइनस, और यहाँ देख लीजिए बी का वैल्यू -3 है। तो ये नहीं कर दीजिएगा कि ऑलरेडी माइनस दिया है तो हम यहाँ केवल 3 लिख दें ना, माइनस फॉर्मूला का है। तो हम यहाँ -3 पुट करेंगे प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4ac -4 बाय 2a, 2 इंटू 1। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9। देखिए -4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -4 और फिर -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 16 बाय 2a यानी 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2, केवल 2 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस रूट 25/2, 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 25 का वर्गमूल कर दीजिए। 25 ये रूट में है, तो ये रूट में क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 5 जैसे ही आया रूट के अंदर तो एक 5 हम बाहर कर देते हैं, तो 5। तो यहाँ लिख सकते हैं केवल 5, लेकिन प्लस माइनस में। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर 5 होता है, और 5 का स्क्वायर भी 5 होता है, यानी -5 इंटू -5 इक्वल टू 5, माइनस माइनस प्लस, तो 5 इंटू 5 25, और 5 का स्क्वायर 25, तो 5 इंटू 5 भी क्या होता है? 25/2। तो एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लेंगे। हम लिख दिए x सभी जगह। तो एक बार हम लिख देते हैं प्लस लेने पे, नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन समझने के लिए हम लिख देते हैं। प्लस लेने पर x इक्वल टू क्या होगा? 3 + 5/2, यानी 3 + 5 8/2, 2 4 जा 8, यानी x इक्वल टू 4 आ रहा है। यहाँ से x इक्वल टू 4 आ गया। एक बार लेते हैं माइनस, माइनस लेने पर
तो x इज इक्वल टू 3-5/4। देख लीजिए 3-5/2, 2 है केवल। तो थ्री माइनस फाइव क्या हो जाएगा, घटेगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, जो बड़े वाले पद में रहेगा। तो बड़े में क्या है, माइनस, तो यहाँ -2/2, 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो x इज इक्वल टू -1। देख लीजिए x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4 आया है। तो हम कहेंगे अतः, चाहे इसीलिए मूल बराबर कितना कितना आया है, 4, -1, ये हमारा मूल आ गया। देख लीजिए एक बार ऊपर से, ये था यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड, द्विघाती सूत्र से बनाए हैं इसको, कुछ नहीं करना है। देख लीजिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए बी सी लिख देंगे। यहाँ से ये होता है x² का कोफिशिएंट a, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट। और कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला हम लिख देंगे और फॉर्मूला में पुट कर देंगे, वहाँ से हमें x का दो वैल्यू आ जाएगा और वही हमारा मूल होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होता है। तो हम यहाँ द्विघाती सूत्र लिखे हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो यहाँ मूलों की प्रकृति, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। b² - 4ac, ये देखिए ये है b² - 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जिसे हिंदी में विवेचक बोलते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक, तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ से डी होता है, हम कह सकते हैं डी इज इक्वल टू b² - 4ac। तो अभी अभी जो हम सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, देख लीजिए थोड़ा यहाँ पे b² - 4ac। तो यहाँ आप सबसे पहले डी निकाल सकते हैं। तो डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू b² - 4ac, और उसके बाद जो डी का वैल्यू होगा वो यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये अभी नहीं, चलिए दिखाते हैं कैसे करना है। डी इज इक्वल टू b² - 4ac, b² - 4ac, यानी डी जो होगा 0 से बड़ा होगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह होगा वास्तविक और असमान। b² - 4ac इज इक्वल टू 0 जो होगा, तो यह होगा वास्तविक और समान। जब b² - 4ac 0 से छोटा हो जाए, तब क्या होगा, इसका वास्तविक मान कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए इस सभी पे हम एग्जाम्पल लेके दिखा देते हैं। चलिए इसको हम डिनोट करते देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको हम डिनोट कर दिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, 5x² इज इक्वल टू 1। तो चलिए यह क्या है, प्लस में इक्वल टू के साइड क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 5x² - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से डी निकाल दीजिए। और हाँ एक बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ जो कांस्टेंट रहेगा इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे, यानी कि हमको इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c इक्वल टू 0, यानी हमें यहाँ 0 करना है। कुछ भी वैल्यू यहाँ दिया रहेगा
तो उसको हम लेफ्ट साइड में करेंगे, और यहाँ इक्वल टू के बाद 0, तो इसलिए हम यहाँ 0 किए हैं। तो यहाँ से ए बी सी निकाल लीजिए। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 5, बी का टर्म तो है नहीं, एक्स वाला केवल टर्म, तो सी क्या हो जाएगा -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, तो बी क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 का होल स्क्वायर -4, ए क्या है 5, सी -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, डी इक्वल टू 20 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या छोटा, तो 0 से बड़ा, यानी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ बी स्क्वायर -4ac 0 से बड़ा है, तो जैसे ही 0 से बड़ा हो जाएगा, देखिए 0 से बड़ा, तो वास्तविक और असमान लिख देते हैं, अतः वास्तविक और असमान होगा। चलिए अब एक और देखते हैं, सेकंड। 3x² -2x + 1/3 इक्वल टू 0। फिर से यहाँ ए बी सी निकाल लीजिए। ए इक्वल टू x² का कोफिशिएंट क्या है 3, बी इक्वल टू -2 यानी x का कोफिशिएंट, और सी 1/3 कांस्टेंट, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, जो अभी भी पढ़े हैं देख लीजिए ऊपर में, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो यहाँ बी स्क्वायर क्या है, -2 का होल स्क्वायर -4, ए यानी 3, सी 1/3, 3 3 कैंसिल, -2 का होल स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस 4, -4 1 जा 4 इक्वल टू 0। यहाँ से डी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो डी इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 आ रहा है। डी तो हम लिखे हैं ना, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac यहाँ पे, तो डी 0 आया मतलब बी स्क्वायर -4ac 0 आ गया। और जैसे ही 0 होता है तो क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 मतलब वास्तविक और समान। यहां लिख देते हैं, यहां बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 है, अतः इसका जो मूल होगा वह वास्तविक और समान होगा। और चलिए एक और हम बता देते हैं, थर्ड क्या है वहां से देख लीजिए। यहां से अब जब 0 से छोटा हो जाए तो थर्ड एग्जांपल लेते हैं। (6x² -5x + 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, तो हम यहाँ ए बी सी लिख देते हैं। चलिए यहीं लिख देते हैं, a इक्वल टू 6, b क्या हो जाएगा -5, c कांस्टेंट यानी 8, ये क्या होता है x² का कोफिशिएंट, यहाँ लिख दिए हैं। तो अब चलिए इस सभी का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो d इक्वल टू लिख देते हैं फिर से, बी स्क्वायर -4ac -5 का होल स्क्वायर -4, ए यानी 6, c 8, 5 का होल स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर, तो -5 इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस 25, -4 इंटू 6 इंटू 8 कितना हो जाता है, यहाँ 6 नहीं यहाँ 5 है, देख लीजिए, नहीं सही है, 4ac ठीक है, 4 6 जा 24 और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32, 3 बचा, 8 2 जा 16, 3 19 यानी 192, 192 माइनस 25
यहाँ 8 हुआ, 8 माइनस 2 6, 167 माइनस 167 माइनस में हुआ, देख लीजिए माइनस में, माइनस 167। तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा चाहे 0 से बराबर या 0 से बड़ा। तो यहाँ क्या हो रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है ये, नहीं, 0 से बड़ा नहीं, 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ तो निगेटिव में है, तो कह सकते हैं ये 0 से छोटा होगा। और जैसे ही 0 से छोटा होगा तो क्या भी अभी पढ़े हैं, देख लीजिए ऊपर में, वास्तविक मान नहीं होगा, लिख देते हैं। अतः वास्तविक मान नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से मेरा थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम मूव करेंगे कहाँ, एक्सरसाइज में, क्योंकि थ्योरी तो कंप्लीट हो गया है। तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज में जाने से पहले थ्योरी इसलिए कंप्लीट किए हैं ताकि थ्योरी में कोई भी डाउट ना रहे, पूरा क्लियर हो जाए। और तब जब एक्सरसाइज में मूव करिएगा तो वहाँ प्रॉब्लम बहुत ही ईजी वे में सोल्व हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट नए हैं उनको हम जो नया नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि ग्रुप स्टडी में सहायता मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब एक्सरसाइज में। तो इसके साथ धन्यवाद।